Hello friends, welcome to our channel Easy Coding with Sumit. I hope guys you are doing extremely well. Friends, if you haven't subscribed this channel yet, please subscribe this channel and hit the notification icon to get the latest update first. Okay guys, without wasting any time, let's get started. तो friends, आज के हम अपने इस वीडियो में फैक्टोरियल नंबर को कैसे जो है हम तीनों लूप की हेल्प से जो है फैक्टोरियल नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जो फैक्टोरियल्स नंबर होते हैं वो क्या होते हैं। तो जो फैक्टोरियल्स नंबर होते हैं वो सिंपली अगर हम बोले तो फैक्टोरियल्स नंबर जैसे कि n नंबर है, यानी कि हम n जो है मान के चलो 7 फैक्टोरियल, हमें जानना है कि 7 का फैक्टोरियल कितना होता है। तो जो प्रीवियस जितने भी नंबर्स है 7 से पहले जितने भी प्रीवियस नंबर है 7 को ऐड करके उन सभी का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जैसे कि अगर हमें बोला जाए कि 5 का जो है फैक्टोरियल कितना होगा तो 130, तो ये कैसे आएगा 130। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे बोलेंगे जो 130 आएगा उसके लिए क्या करेंगे, उससे प्रीवियस जितने भी नंबर्स यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 उन सभी का क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमें उस नंबर का फैक्टोरियल पता लग जाएगा। ठीक, तो और अगर हम तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि 1 का फैक्टोरियल कितना होगा। तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा। ठीक, जो 2 का फैक्टोरियल होगा उसको हम कैसे, 2 का जो फैक्टोरियल होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि जो हमारा 2 का फैक्टोरियल होगा वो 2 होगा। तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि ये 1 का फैक्टोरियल इंटू 2 होगा। ठीक, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं। फिर जो हमारा 3 का फैक्टोरियल होगा वो कितना होगा, तो 3 का जो फैक्टोरियल होगा उसके लिए हम बोल सकते हैं ये 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल इंटू 3 होगा। बात तो वही हो गया क्योंकि 2 का फैक्टोरियल कितना है, 2 है, और 2 का फैक्टोरियल कितना है, 2 है, इंटू 3 यानी इज इक्वल टू ये 6 हो गया। तो 3 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी इज इक्वल टू 6। तो जो हमारा 4 का फैक्टोरियल होगा वो कितना होगा, तो वो होगा, तो उसको हम बोल सकते हैं 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल यानी कि 6 इंटू जो हमारा 4 है यानी कि इज इक्वल टू 24। ठीक, जो हमारा 5 का फैक्टोरियल होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा 5 का फैक्टोरियल होगा उसको हम बोल सकते हैं कि वो होगा 4 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल कितना है, 24 इंटू 5 इज इक्वल टू 130। यानी कि अगर हमें ये पता है, अगर मान के चलो हमें 5 का फैक्टोरियल बताना है, तो अगर हमें पहले से ही पता है कि 4 का फैक्टोरियल कितना होगा तो हम क्या करेंगे, बस उसको जो 4 का फैक्टोरियल होगा उसको क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि जो 5 का फैक्टोरियल है वो कितना होगा। जैसे आपको 10 का फैक्टोरियल बोल रहे हैं तो 10 के फैक्टोरियल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे अगर आपको ये पता है कि 9 का फैक्टोरियल कितना होता है, क्या करोगे आप कि 9 के फैक्टोरियल को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको 10 का फैक्टोरियल पता लग जाएगा। ठीक, इसी को अगर हम क्या करें डू वाइल लूप की हेल्प से अगर बनाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने हैश इंक्लूड stdio डॉट एच हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया, फिर मेन सेक्शन हमने यहाँ पे बनाया। तो इसमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें एक नंबर चाहिए, तो हमने यहाँ पे नम नाम से एक नंबर डिक्लेयर किया। तो यहाँ पे फैक्ट इज इक्वल टू हम 1 से यहाँ पे क्या करेंगे फैक्टोरियल निकाल, फैक्टोरियल को हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि 1, क्योंकि मिनिमम फैक्टोरियल जो होगा किसी नंबर का 1 होगा ही होगा। ठीक, तो हमने यहाँ पे फैक्ट इज इक्वल टू 1 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए, तो हमें नंबर चाहिए कि यूज़र को किस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बोलेंगे एंटर नंबर। ठीक, तो नंबर को हमने एंटर किया और इसको स्कैनएफ की हेल्प से क्या कर लेंगे, हम इसको मॉडुलस डी और यहाँ पे m% ऑफ नम में जो है इसको स्टोर कर लेंगे। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको जो है इसको हम डू वाइल लूप की हेल्प से बना रहे हैं। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, हमने इंटीजर आई यहाँ पे डिक्लेयर किया जिसको हमने बोला कि ये इनिशियली कितना है 1 है, प्रिंटफ, और हम बता देंगे कि हम क्या निकाल रहे हैं, तो फैक्टोरियल। तो हमने बोल दिया कि ये फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम डू का कीवर्ड लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट, और हम क्या करेंगे सबसे पहले तो हम ये, तो हर एक टाइम क्या हो रहा था, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि हर एक टाइम क्या हो रहा था, मान के चलो जो 1 है 2 है 3 है 4 है 5, ये हर एक टाइम क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। जैसे 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल कितना था, 1 का फैक्टोरियल इंटू 2, यानी जो आई है, यानी कि आई हर एक टाइम क्या हो रहा है, ये मान के चलो ये जो 2 है ये 2 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू फैक्टोरियल। ठीक, 3 के फैक्टोरियल के 3
इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अगर हम बोल दें तो हम बोलेंगे जो हमारा फैक्ट है, जो हमारा फैक्ट है उसमें क्या है, हर एक टाइम क्या होगा यहाँ पे हम आई को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फैक्टोरियल है, जो हमारा प्रीवियस वाला फैक्टोरियल है, उसमें हम क्या करेंगे, बस आई को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। जो हमें आई को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी कि जो हमारा 3 का फैक्टोरियल होगा उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा प्रीवियस फैक्टोरियल यानी 2 का फैक्टोरियल इंटू आई। आई हर एक टाइम क्या होगा, अपडेट होगा। तो ये उसको हम ऐसा बोल सकते हैं, यानी प्रीवियस फैक्टोरियल इंटू आई। तो हमने यहाँ पे बोल दिया फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। अब हमें क्या करना है, हम बोल देंगे प्रिंट एफ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस वाले फॉर्म में इसको हम प्रिंट करेंगे, इस वाले फॉर्म में। सबसे पहले तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, तो हमने बोला प्रिंट एफ मॉडुलस डी, यहाँ पे न्यू लाइन, और यहाँ पे अब हम क्या बोल देंगे, तो यहाँ पे हमने जैसे कि न्यू लाइन नहीं देते ऐसे, अब हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, तो यहाँ पे बोल देंगे जो हमारा फैक्ट है वो यहाँ पे क्या करो, प्रिंट कर दो। उसके बाद हम क्या कर देंगे, आई को प्लस प्लस कर देंगे, हर एक टाइम आई को हमें क्या करना है, अपडेट करना है। फिर हम बोल देंगे कि वाइल, जब तक कि हमारा आई लेस देन इज इक्वल टू क्या हो, नम के इक्वल ना हो जाए, तब तक क्या करना है, हमें इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते रहना है। फिर इसको अगर सेव करें और इसको रन करें तो सबसे पहले क्या होगा, इसने हमें कहा एंटर नंबर, तो हम चाहते हैं 5 का फैक्टोरियल, तो हमने 5 लिखा और हमने बोल दिया। तो इसने बोला कि सबसे पहले 1 होगा, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होगा, 3 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 6, 4 का फैक्टोरियल 24 और 5 का फैक्टोरियल 120। तो इसने इस फॉर्म में प्रिंट कर दिया इसको कि 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का 2, 3 का 6, क्योंकि 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, तो 1 इंटू 2 यानी 2 इंटू 3 यानी कि 6। 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी इज इक्वल टू 24। 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 120। तो ये हो गया। अगर हम इसको क्या चाहते, अगर हम इसको चाहते इस वे में, यानी कि इसको हम चाहते इस फॉर्म में प्रिंट करें, इस वाले टर्म्स में, अगर हम प्रिंट करना चाहते तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इस वाले फॉर्म में क्या चाहिए, हमें 3 चीज़ चाहिए, एक तो ये, एक ये और एक ये फैक्टोरियल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो 3 चीज़ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक हम यहाँ पे एक इंटीजर जे हम क्या करते हैं यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं 1 के साथ। तो इसमें क्या करेंगे, हम प्रीवियस वाला जो हमारा फैक्टोरियल होगा, प्रीवियस फैक्टोरियल जो नंबर होगा वो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टोर करके रखेंगे। तो जिससे क्या होगा कि जब भी हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे फैक्टोरियल को प्रिंट कर रहे थे, तो हमें प्रीवियस वाले फैक्टोरियल की ज़रूरत पड़ रही थी। 3 के फैक्टोरियल के लिए क्या चाहिए था, हमें 2 का फैक्टोरियल पता रहना चाहिए था, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसको बस इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फैक्टोरियल पता लग जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पे जे को यहाँ पे क्या किया, डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जब हमारा जे जो है, जब हमारा पहले तो उस वे में, तो यहाँ पे क्या होगा, एक और मॉडुलस डी इज इक्वल टू क्या होगा, एक और मॉडुलस डी। तो यहाँ पे 3 टर्म्स था, 3 नंबर्स। तो पहला नंबर जो होगा वो किसके लिए होगा, आई के लिए होगा, ठीक। पहला नंबर हम जे के लिए रखते हैं, जे के लिए, दूसरा आई के लिए और तीसरा फैक्ट के लिए, ठीक, तीसरा फैक्ट के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जे की वैल्यू को अपडेट कर देंगे और यहाँ पे बोल देंगे फैक्ट, ठीक। तो इससे क्या प्रॉफिट होगा कि जैसे कि जे की वैल्यू कितनी है, फैक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आगे फैक्टोरियल जो है हमारा अपडेट तो हो जाएगा, लेकिन जे कब तक अपडेट नहीं होगा, जब तक कि ये मान के चलो, ये एक पहले फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो मान के चलो ये फैक्ट होगा, जो हमारा फैक्ट होगा, फैक्ट में कितना स्टोर हो गया। लेकिन अब ये क्या होगा, ये अभी जे जो है ना अपडेट नहीं हुआ, तो ये प्रीवियस वाला जो हमारा फैक्टोरियल होगा उसको स्टोर करके रखेगा। जब इसको अभी हम देखेंगे कि ये कैसे पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, तो आपको ये ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। तो इसको अगर हम क्या करें, इसको 7 का किसी भी नंबर का फैक्टोरियल है वो कितना होगा, तो हम जानते हैं जैसे 7 का फैक्टोरियल कितना होगा। तो इसने कहा 1 इंटू 1, इसको क्या करते हैं हम यहाँ पे न्यू लाइन दे देते हैं। तो यहाँ पे इसको सेव करते हैं और इसको रन करें, तो न्यू लाइन जैसे कि हमने दे दिया। अब हम जानते हैं कि जो हमारा फैक्टोरियल होगा वो किस टर्म कैसे ये प्रिंट हो रहा था। तो जैसे कि हमने 7 रखा, तो इसने बोला कि सबसे पहले क्या वो 1 इंटू 1 1। 2 के फैक्टोरियल के लिए क्या है, 1 का फैक्टोरियल कितना था 1, तो यानी 1 का फैक्टोरियल इंटू 2 यानी कि 2 हो गया। फिर 3 का फैक्टोरियल कितना होगा, तो 3 के फैक्टोरियल के बोल रहा है कि जो हमारा प्रीवियस 2 था, तो 2 इंटू जो हमारा अभी करेंटली में क्या है 3, तो 3 का फैक्टोरियल चाहिए था, तो 3 का फैक्टोरियल 2 इंटू 3 यानी कि इज इक्वल टू 6 हो गया।
फिर हमें क्या चाहिए था, जैसे 4 का फैक्टोरियल चाहिए था। 4 के फैक्टोरियल के लिए क्या चाहिए, प्रीवियस 3 का फैक्टोरियल। तो प्रीवियस 3 का फैक्टोरियल कितना था, 6, तो 6 इंटू 4 यानी 24। अब हमें 5 का फैक्टोरियल चाहिए, तो प्रीवियस जो 4 का फैक्टोरियल था वो कितना था, 24, तो 24 इंटू 5 इज इक्वल टू 120। फिर 6 का चाहिए था, तो 6 का, तो हमें उसके लिए क्या है, 5 का फैक्टोरियल अगर पता है तो 5 का फैक्टोरियल कितना है, 120, तो 120 इंटू 6 इज इक्वल टू 720। तो इस वे में क्या हो रहा है, ये प्रिंट हो रहा है। अगर हम इसको क्या करें, यहाँ से इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ से इसको हमने कॉपी करते हैं और यहाँ, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सबसे पहले तो हमने क्या किया था, फैक्ट इज इक्वल टू 1 से हमने डिक्लेयर किया था कि हमारा फैक्ट की वैल्यू, हमारा जो फैक्टोरियल होगा वो मिनिमम 1 तो होगा ही। किसी भी नंबर का जो मिनिमम फैक्टर होता है वो 1 होता है, ठीक। तो यहाँ पे हमने बोल दिया फैक्ट इज इक्वल टू, हमने डिक्लेयर कर दिया था 1 है, और जे इज इक्वल टू हमने और डिक्लेयर किया था कि 1 है, ठीक। और आई इज इक्वल टू हमने और डिक्लेयर किया था कि 1 है, ठीक। हमने ये 3 चीज जो है स्टार्टिंग में हमने डिक्लेयर कर दिया था। और यूजर मान के चलो, यूजर जो है उसने नंबर इज इक्वल टू 4 यहाँ पे एंटर किया, ठीक। ये 4 चीजें हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या कर रहे थे, डू। तो डू में हम क्या कर रहे थे, तो जैसे कि हमने डू लिखा कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद हम क्या करते हैं, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, हम क्या कर रहे थे, स्टोर कर रहे थे, फैक्ट इंटू आई। तो फैक्ट में हम क्या स्टोर कर रहे थे, फैक्ट इंटू आई हम क्या कर रहे थे, स्टोर कर रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, जो हमारा इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं, तो जो हमारा फैक्टोरियल था, यानी जो हमारा फैक्ट था, वो सबसे फर्स्ट टाइम में कितना हो गया, तो जो हमारा फैक्ट का वैल्यू, तो फैक्ट का वैल्यू कितना था, 1 इंटू आई की वैल्यू भी 1, तो ये कितना हो गया, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, जो हमारा फैक्टोरियल था वो 1 हो गया। फिर हम क्या कर रहे थे, तो प्रिंट कर रहे थे, प्रिंट एफ कर रहे थे किसको, तो हम प्रिंट कर रहे थे किसको, तो जो हमारा आई था, तो आई कितना था, 1 था, आई कितना था, 1 था, तो 1 इंटू जे कितना था, स्टार्टिंग में 1 था, इज इक्वल टू फैक्ट। तो फैक्ट कितना था, फैक्ट भी हमारा इनिशियली 1 ही था। तो ये 3 चीजें हम क्या कर रहे थे, प्रिंट कर रहे थे। तो एक अगर हम आउटपुट का सेक्शन बनाए, तो अगर जैसे तो सबसे पहले क्या हुआ, ये 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 जो है पहले बार में ये प्रिंट कर दिया, ठीक। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, जे जो था हमारा, जो जे था उसमें हम क्या कर रहे थे, फैक्ट को क्या कर रहे थे, ये फैक्ट को हम क्या कर रहे थे, स्टोर कर रहे थे। तो इससे हमें क्या प्रॉफिट होगा, वो नेक्स्ट लाइन में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। और आई की वैल्यू क्या हो रही थी, इंक्रीमेंट हो रही थी। तो आई इज इक्वल टू आई की वैल्यू 1 प्लस 1, यानी अब आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2। फिर ये क्या कर रहा था, तो वाइल कंडीशन चेक कर रहा था, क्या ये नेक्स्ट होगा, वो इसको एग्जीक्यूट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक। तो ये कंडीशन क्या चेक कर रहा था, तो आई क्या लेस देन इज इक्वल टू एन है, क्या 2 जो है वो लेस देन इज इक्वल टू 4 है, क्योंकि 4 के लिए नम चेक कर रहे हैं। तो ये बोलेगा कि ये कंडीशन ट्रू है, तो ये क्या करेगा, इसको नेक्स्ट टाइम के लिए क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इसको क्या करते हैं, अब हम अगेन क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। तो हमने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया, तो क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब क्या हो चुका है, जो हमारा फैक्टोरियल है, जो हमारा फैक्टोरियल था वो अपडेट होकर के कितना हो चुका था, तो वो अभी भी 1 ही था। तो फैक्टोरियल कितना था, 1 ही था। जे कितना था, तो जे इज इक्वल टू फैक्टोरियल, यानी ये भी 1 था। लेकिन आई इंक्रीमेंट होकर के 2 हो गया था। नम तो हमारा 4 ही था, क्योंकि यूजर ने जो है 4 ही एंटर किया है। तो फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, तो फैक्ट कितना हो गया है, 1। फैक्ट तो 1 ही है, लेकिन आई जो था वो हमारा कितना था, 2। तो अब इज इक्वल टू ये कितना हो गया है, 2। तो ये प्रिंट क्या करेगा, आई इंटू जे इज इक्वल टू फैक्टोरियल। तो आई कितना था, आई कितना था, आई था 2 इंटू जे इज इक्वल टू 1, ये कितना हो गया, 2 हो गया। अब जे इज इक्वल टू कितना हो रहा है, जे इज इक्वल टू फैक्ट। तो जे अब कितना हो जाएगा, तो जे इज इक्वल टू फैक्ट हो रहा था, यानी जे की वैल्यू कितनी हो चुकी है अब, 2। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हम जब क्या कर रहे थे, यहाँ पे आई इंटू जे कर रहे थे, तो इस वाले टाइम के लिए हमें क्या चाहिए था, ये फैक्टोरियल चाहिए था। तो जे में जो फैक्टोरियल हमने क्या किया था, सेव किया था, ठीक ना। तो वो कितना था, 1 का 1 ही था। लेकिन ये अभी जैसे कि मान के चलो फैक्टोरियल कितना है, फैक्टोरियल कितना था, फैक्टोरियल अभी कितना हो चुका है, 2 हो चुका है। लेकिन जे की वैल्यू जो है प्रिंट करने से पहले भी कितनी थी, 1 ही थी। यानी कि जे में हम क्या कर रहे थे, जो फैक्टोरियल स्टोर हो रहा था वो कब अपडेट हो रहा था, प्रिंट होने के बाद अपडेट हो रहा था। फैक्ट तो हमारा पहले ही अपडेट हो जा रहा था प्रिंट होने से पहले, लेकिन जो जे था वो प्रिंट होने के बाद अपडेट हो रहा है। तो यानी कि वो क्या हो रहा है, जो प्रीवियस वाला जे में जो हमने वैल्यू फैक्ट को स्टोर करके रखा हुआ है वो क्या हो रहा है, पहले यूज हो रहा है, तब जा करके ये अपडेट हो रहा है। लेकिन फैक्ट में क्या हो रहा था, वो पहले ही अपडेट हो जा रहा था, तब हम इसका यूज कर रहे थे। तो फैक्ट की वैल्यू को हम यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, तो प्रीवियस फैक्टोरियल चाहिए था, वो हम क्या कर रहे हैं, जे में स्टोर करवा रहे थे। तो यहाँ पे अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो ये चेक करें क्या 3 जो है वो लेस देन इज इक्वल टू 4 है, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगा।
तो नेक्स्ट लाइन के लिए क्या होगा, तो उससे पहले हम यहाँ पे आउटपुट में बता देते हैं कि जो हमारा आउटपुट होगा वो कितना होगा 2 इंटू, तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया 2 इंटू आई इज इक्वल टू 2। अब क्या होगा, फैक्ट की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2, फैक्ट की वैल्यू 2 हो चुकी है, जे की भी वैल्यू 2 हो चुकी है, क्या जे की भी वैल्यू 2, फैक्ट की वैल्यू 2, जे की भी वैल्यू 2, आई की वैल्यू 3, नम की वैल्यू 4। लेकिन अब यहाँ पे अब आप इस वाले लाइन में देखो कि अब क्या होगा, जो हमारा फैक्टोरियल है फैक्ट इंटू आई, तो ये कितना हो गया 2 इंटू आई कितना है 3, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, ये हमारा फैक्टोरियल कितना हो गया 6 हो गया। अब हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, तो हम यहाँ पे चाहते थे कि जो आई हमारा 3 है और यहाँ पे क्या होगा जो हमारा फैक्टोरियल है, जो हमें हमारा प्रीवियस फैक्टोरियल 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, तो जे में कितना स्टोर था, तो जे में कितना स्टोर था, तो जे में 2 स्टोर था, जे में कितना स्टोर था 2 स्टोर था, और जो हमारा प्रीवियस फैक्टोरियल था वो कितने का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा फैक्टोरियल तो हमारा अपडेट हो रहा है, लेकिन जो हमारा जे है, जो हमारा प्रीवियस फैक्टोरियल वो किस में स्टोर हो रहा है, जो हमारा प्रीवियस फैक्टोरियल वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है जे में, उसका हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं पहले यूज़ कर रहे हैं, फिर जा करके इसको क्या कर रहे हैं अपडेट कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे जे का यूज़ किया। तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये फैक्ट हो गया, तो फैक्ट की वैल्यू कितनी है 6। अब ये क्या हो गया अपडेट हो गया। तो ये जो हमारा तीसरा वाला जो आउटपुट आएगा उसमें क्या होगा, तो ये चेक करेगा अब यहाँ पे आई की वैल्यू अपडेट, तो आई की वैल्यू कितनी थी 3 + 1 इज इक्वल टू 4, तो ये चेक करेगा क्या 4 जो है वो लेस देन इज इक्वल टू 4 है, कंडीशन ट्रू और पेस्ट। तो अब क्या होगा, जो फैक्टोरियल है वो कितना हो चुका है, फैक्टोरियल 6 हो चुका है, जे की वैल्यू भी 6 हो चुकी है, जो हमारा आई है वो कितना 4 हो चुका है, नम जो है 4 का 4 ही है, फैक्ट इज इक्वल टू कितना होगा फैक्ट, तो फैक्ट कितना हो गया 6 इंटू ये कितना आई 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 24। अब हमें कितना चाहिए, तो हमें चाहिए आई 4 इंटू हमारा प्रीवियस फैक्टोरियल यानी 3 का फैक्टोरियल, जो कि हमने किस में स्टोर कर रखा था जे में, तो 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल कितना था 6 था, 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24, तो जे इज इक्वल टू कितना हो गया अब 24 हो चुका है, लेकिन हमारा आई कितना हो चुका है 4 + 1 इज इक्वल टू 5, तो क्या 5 जो है वो लेस देन इज इक्वल टू 4 है, फॉल्स हो गया। अब यहाँ से ये क्या हो गया एग्जिट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या करेगा इसको प्रिंट कर देगा, तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। तो अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हमें 4 का फैक्टोरियल चाहिए, 4 का फैक्टोरियल अगर हमें चाहिए तो वो क्या करेगा इस वे में इसको प्रिंट करेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको सेव करते हैं और इसको अगर रन करें तो एंटर नंबर, तो हम 4 के लिए चाहते तो इसने ऐसा ही क्या किया इसको प्रिंट कर दिया, ठीक। अब हम क्या चाहते हैं, इसको हम वाइल लूप की हेल्प से इसको क्या करना चाहते हैं सॉल्व करना चाहते हैं। तो इस वाइल लूप में भी क्या करेगा, वाइल लूप में भी जो है हमें ये जो है सेम टू सेम यूज़ करेंगे। इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हमने यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया, और अब हम क्या करते हैं सबसे पहले वाइल लूप में क्या कर रहे हैं, वाइल लूप का हमने सिंटैक्स लिखा जिसमें हम बोल देंगे, वाइल लूप का सिंटैक्स लिखा जिसमें हम बोल देंगे कि आई जो है जब तक लेस देन इज इक्वल टू नम हो तब तक क्या करना है इसको एग्जीक्यूट करना है। फिर सेम टू सेम कंडीशन इसमें भी लिखेंगे कि हमारा फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, प्रिंट एफ इसको करना है, जे इज इक्वल टू फैक्ट और आई प्लस प्लस, सेम टू सेम कंडीशन। इसको क्या करें, अगर इसको हम सेव कर देते हैं और यहाँ पे रन करें तो इसने कहा एंटर नंबर, तो हम चाहते 8 का, तो 8 के फैक्टोरियल इसने बता दिया कि 40320 जो होगा 8 का फैक्टोरियल होगा, ठीक। तो इसको हमने वाइल लूप की हेल्प से भी देख लिया। अब इसको इसी को हम क्या चाहते हैं फॉर लूप की हेल्प से कैसे इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सबसे पहले कमेंट आउट कर देते हैं कंट्रोल, और हम पहले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमने 1 को यहाँ पे इनिशियलाइज कर रखा है इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, उसको हम यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं, और यहाँ पे हम बोलेंगे फॉर, फिर हम बोलेंगे कि जो हमारा इंटीजर आई है वो स्टार्ट हो 1 से, आई लेस देन इज इक्वल टू कितना नम, और जो हमारा आई है वो प्लस प्लस। अब इसी को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जो हमारा प्रीवियस था उसको हम पेस्ट कर देंगे, बस इसको हटा देंगे क्योंकि इसमें क्या होता है अपडेशन जो है यहीं पे कर रहे हैं, ठीक। अगर आप नहीं इसको यहाँ पे ना इसको यहाँ पे चाहते हो अपडेशन करना जैसे वाइल लूप में कर रहे थे, तो इसको आप यहाँ पे भी कर सकते हो। इसको हम क्या करें, अगर सेव करें और रन करें, तो जैसे कि हम किसका फैक्टोरियल चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि इस बार 6 का फैक्टोरियल कितना होता है, तो 6 का फैक्टोरियल दिया तो उसने बताया 6 का फैक्टोरियल कितना होगा 720, ठीक 720। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे आई प्लस प्लस यहाँ पे यूज़ किया। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया था कि हम
फॉर लूप में जो है उसको वाइल लूप की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप मेरा पिछला वीडियो जाके देख सकते हो। तो इसको जो है हम यहाँ पे भी आई प्लस प्लस अगर लिख दें तो ये सेम टू सेम वैसे ही वर्क करेगा। तो इसको सेव और रन करें तो यहाँ पे, तो जैसे कि यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल देते तो यहाँ पे इसने बता दिया 24। ठीक, तो ये था। अगर गाइज आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके गाइज, थैंक यू।